3000 किलोमीटर 4 महीने चलाने के बाद सब पता चल गया इस कार के बारे में। इवन एक्सीडेंट भी बचाया है इसने अपने एडास फीचर्स के साथ। लेकिन क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, सब समझते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। लॉन्ग टर्म इसी को कहते हैं। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. वादा की अगर कुछ अच्छाइयों पर ध्यान दें तो एक्सटीरियर में जैसे कि ये कनेक्टिंग डियाल्स काफ़ी शानदार लगती है। इसकी वजह से गाड़ी की चौड़ाई भी ज़्यादा लगती है और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक नज़र आती है। और ये जो ग्रीन और खाकी मिक्स कलर है इसकी बात रियली निराली है। और यहाँ पर आपको मिलते हैं LED हेडलैम्प विद कॉर्नरिंग फंक्शन। नीचे आपको इंडिकेटर्स दे रखे गए हैं। ग्रिल काफ़ी बेहतर है। फ्रंट में ही आपको पार्किंग सेंसर्स और रडार मिल जाता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और एडास लेवल 2 के फंक्शंस के लिए। ऊपर आपको कैमरा मिलता है जो लेन कीप असिस्ट वगैरह के लिए आपको हेल्प करता है। कीज दिखाना कैसे भूल सकता हूँ। यहाँ पर आपको लॉक, अनलॉक, होल्ड, इसके अलावा बूट ओपन करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं और देखने में भी रियली गुड लुकिंग लगती है। दूसरे कई ब्रांड्स की तरह बोरिंग नज़र नहीं आती है इसकी कीज। आइए साइड प्रोफाइल पर भी नज़र डालने लगे हाथ। साइड प्रोफाइल में एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो है इसकी लंबाई। काफ़ी लंबी है जिसकी वजह से यह एक लग्जरी सलून जैसी नज़र आती है। यहाँ मिलते हैं आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स 205/55 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ। यहाँ मिलती है आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। ORVM में ही आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। सैडली नीचे कोई कैमरे का प्रोविज़न नहीं है। ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है और ये डिफ्यूज्ड सैटिन फिनिश काफ़ी अच्छी लगती है, चाहे वह डोर हैंडल्स पर हो या इधर लाइनिंग में हो, जिसकी वजह से कार की लंबाई और भी ज़्यादा लंबी नज़र आती है। हाँ, ऊपर आपको सनरूफ भी मिल जाती है इसके साथ। रियर प्रोफाइल दिखाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पीछे के व्हील्स में इस कार के साथ आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं। हाँ, ड्रम मिलते हैं, जबकि टर्बो के साथ आपको डिस्क ब्रेक भी दिए जाते हैं। लेकिन स्टॉपिंग डिस्टेंस नो प्रॉब्लम, बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर टेल लैंप की बात की जाए तो क्या कहना, ये तो कनेक्टेड भी है, बड़े लगते हैं और इस पर जो ये क्रिस्टल डिजाइनिंग है इसकी वजह से इसका लुक बहुत अप मार्केट फील कराता है। इंडिकेटर्स भी देखने में काफ़ी इनोवेटिव डिजाइन के लगते हैं। यहाँ भी डायमंड का जो टेक्सचर है इसकी वजह से लुक एक्सपेंसिव कार जैसा नज़र आता है। पीछे आपको पार्किंग सेंसर्स, कैमरा भी मिल जाता है। ऊपर डिफ्यूज्ड लोगो मिलता है और ये वर्ना की जो बैजिंग है यह एक हाउसिंग के भीतर दे रखी गई है। और बूट स्पेस 528 लीटर का बूट स्पेस। 4 सूटकेस, 2 बैग आसानी से कैरी कर सकते हैं। कितना बड़ा है आपका परिवार, सबके लिए बहुत जगह है यहाँ पर सामान रखने की। जब इतने मन से इस कार का रिव्यू किया गया है तो प्लीज़ इसे पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पे शेयर करने में संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि तभी लोगों को पता चलेगा क्या केवल सेफ्टी ही इस कार की सबसे बड़ी खासियत है या यह एक्चुअली में दूसरों से ज़्यादा बेटर कार है। Hyundai वर्ना। देखो, पहले बात कर लूँ लगे हाथ सेफ्टी की। 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग, वो भी फुल 5 स्टार, चाहे चाइल्ड हो चाहे एडल्ट हो, यानी वहाँ भी बेजोड़। ऊपर से 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड, चाहे लोअर वेरिएंट ही आप क्यों ना खरीदें। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, एडास, लेन कीप असिस्ट, माय गॉड, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम। ऐसे फीचर्स इस कार को दूसरी 5 स्टार रेटेड कारों से बेहतर बनाते हैं सेफ्टी के मामले में। और यहाँ पर उन लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं जो कभी Hyundai को क्रिटिसाइज करते हुए बड़े बड़े मुंह से बोलते थे। लेकिन ये सच है
कि वर्ना की सेफ्टी ने सबको बहुत चक्का करके रख दिया जो इस पर डाउट करते थे, हम एक्सपर्ट्स के अलावा। अब बात करें इसकी ड्राइविंग के बारे में, तो देखिए विजुअलिटी टॉप क्लास, IRVM, ORVM दोनों से अच्छा व्यू मिल जाता है आपको। साथ ही आपको मिलते हैं इसमें फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स, जिसकी वजह से ड्राइव करते समय आपको कॉन्फिडेंस बना रहता है, चाहे टाइट पार्किंग स्पेस ही क्यों ना हो। यानी विजिबिलिटी को फुल मार्क्स 9.5। बस अराउंड व्यू कैमरा होता तो बहुत अच्छी बात थी। अब बात आपसे करें एर्गोनॉमिक वाइज, देखिए हर चीज़, चाहे टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हों या AC के कंट्रोल्स हो, उसमें भी देखिए यहाँ पर इस समय AC के कंट्रोल्स हैं और एक बटन दबाते यह म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा सिस्टम कहीं नहीं मिलता है, लग्जरी कारों में भी नहीं। अब इससे हम रेडियो ट्यून कर सकते हैं, इससे वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं, और जैसे ही हम इसे चेंज करते हैं वैसे ही इसी बटन से हम टेम्परेचर कम कर सकते हैं और इससे फ़ैन की स्पीड घटा सकते हैं, है ना। बहुत कमाल की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग। नीचे मिलते हैं हीटेड सीट्स के ऑप्शन, सर्दियों में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको मिलती हैं, दोनों ही पैसेंजर्स के लिए। ये वाली सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड है, एक और कमाल का फीचर। और ऊपर से अगर हम बात करें वायरलेस चार्जर की, वो यहाँ पे मौजूद है। फ्रंट पार्किंग की जो बीप है उसको डिसेबल करने का ऑप्शन है। इवन आपको अराउंड व्यू के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें पीछे का कैमरा देख सकते हो आप, और ड्राइव करते समय ये एक अच्छा फीचर है। एक और है, वो है डिफरेंट ड्राइव मोड, जिसमें कि इकोनॉमी, स्पोर्ट, अब देखिए आ गया इकोनॉमी मोड, अब देखिए आ गया नॉर्मल मोड। इन सब की वजह से आपकी ड्राइविंग काफ़ी इजी हो जाती है और आपको रियली मज़ा आता है इसे ड्राइव करते समय। यानी एर्गोनॉमिक वाइज इस कार को मिलते हैं पूरे 8.5 मार्क्स। पैडल शिफ्टर भी पीछे दे रखे गए हैं, जिससे कि आप अपने मैनुअली गियर चेंज कर सकें, जबकि यहाँ पर भी आपको मैनुअली चेंज करने का ऑप्शन दे रखा गया है। और अब आपसे बात कर लूँ स्टीयरिंग का, तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग। इस साइड आपको वॉइस कमांड और ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं, जबकि इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स से रिलेटेड बटन्स दे रखे गए हैं। नतीजा कि आपका कंट्रोल अच्छा रहता है और पकड़ने में भी यह स्टीयरिंग काफ़ी बेहतर है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेड भी है और इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। 8.5 मार्क्स इसे मिलते हैं। ऊपर से इस म्यूजिक सिस्टम जो दे रखा गया, उसकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। 10.25 इंच की यह स्क्रीन, 10.25 इंच की यह स्क्रीन, और जो कि बेहतरीन टच के साथ ये वाली आती है, इसका तो कहना ही क्या। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं इसके साथ, और यूज़ करने में काफ़ी इजी है, और शायद इसीलिए मैं इस स्क्रीन को बहुत पसंद करता हूँ। इसी की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और बात करें अब कार के कंफर्ट की, तो मुझे नहीं लगता है कि इस कार के कंफर्ट को लेके किसी को भी कोई कंप्लेंट होगी। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। खराब रास्ते हों या स्मूथ रोड हो, दोनों कंडीशन में आपको बड़ी कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करते हैं। एक बड़ा रीज़न उसका ये भी है कि इंजन इतना रिफाइंड है कि आपको इंजन की नॉइज़ भी नहीं सुनाई देती है। नतीजा और ज़्यादा सुकून आता है ड्राइव पर चलते समय। राइड क्वालिटी को 9 मार्क्स, और रही बात हैंडलिंग, उसको 8 मार्क्स। अच्छी हैंडलिंग है, कोई कंप्लेंट नहीं। थोड़ा सा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स और बेहतर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब आपसे बात कर लूँ मैं इस कार के साथ इंजन के बारे में। वर्ना का ये 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन रियली 115 PS की पावर देता है 144 Nm टॉर्क के साथ। यह आपको CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है, जिसे Hyundai IVT कहकर बुलाती है। इंजन इतना रिफाइंड है
कि मैं चलते हुए आपसे बात कर पा रहा हूँ, और वह भी हुड ओपन करके। और लेआउट नीट एंड क्लीन है। कुछ चीज़ें अखरती हैं, जैसे यहाँ पर पेंट का अगर एक कोट और होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। हालांकि यहाँ पर इन्होंने कवरिंग दे रखी है जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी। चलाते समय यह इंजन आपको रियली शाइन करके दिखाता है कि इतना बटरी स्मूथ इंजन, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है और नेचुरली एस्पिरेटेड है, नतीजा आपको एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करता है। मैं इसे कितना भी ख़राब चलाने की कोशिश करूं, यह काफ़ी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। मैं इस गाड़ी को लंबे समय चला चुका हूं और इन 3000 किलोमीटर 4 महीने में सब कुछ जानता हूं। आपको चलना पड़े सिटी में तो यह आपको 12 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देता है, 11-12। अगर आपके शहर में उतना ख़राब ट्रैफिक नहीं है जैसे मेरा शहर, यहाँ अच्छा ट्रैफिक है, यहाँ पर आपको आसानी से यह 15-16 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। यानी 16 की फ्यूल एफिशिएंसी, 16.5 की फ्यूल एफिशिएंसी जो मुझे मिल रही है, वह रियली शानदार फ्यूल एफिशिएंसी है। अब हाईवे की बात की जाए, अगर आप 80 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल के साथ चलते हैं तो यह आपको आसानी से 21 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। अगर आप 120 की स्पीड पे चलते हैं तो यह एवरेज थोड़ा गिरकर केवल 18-17 का रह जाता है। लेकिन यह भी एक अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी है इतनी बड़ी कार के लिए। और हाँ, आप चाहे तो इकोनॉमी मोड ऑन करके थोड़ी और बचत भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मली सिटी मोड में चलना पसंद करता हूं, जो कि है नॉर्मल मोड, और स्पोर्ट मोड की मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी हाईवे पे। इस कार को मैंने टेस्टिंग कंडीशंस में, ध्यान सुनिएगा, टेस्टिंग कंडीशन में अच्छी स्पीड पे चलाया है, जो कि है 197 किलोमीटर पर आवर की। यानी टॉप स्पीड भी बहुत अच्छी, और उस स्पीड पर भी यह कंट्रोल्ड थी। हाँ, वो टेस्टिंग कंडीशंस थी, आम रोड पर नहीं किया गया है, ठीक है। और 0-100 बहुत क्विकी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी कार को ओवरटेक करने में कतई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वह कार 100 की स्पीड पर चल रही हो या 120 की स्पीड पर। यानी इंजन में पावर की कमी भी बिल्कुल नहीं महसूस होती है। और इस CVT स्मूथ गियर बॉक्स का तो कहना ही क्या। हालांकि यह गियर बॉक्स को Hyundai iVT कह के बुलाता है, मगर फिर भी यह इतना स्मूथ ड्राइव करता है कि मुझे हाईवे पर भी कोई कमी महसूस नहीं हुई कभी भी ड्राइव करते समय। रियर सीट कंफर्ट की बात की जाए तो चलिए पीछे बैठकर ही आपसे बात कर लेते हैं। रियर सीट स्पेस की अगर बात की जाए तो आपको बहुत अच्छा नी रूम, बहुत अच्छा लेग रूम मिलता है। AC वेंट की वजह से पीछे भी काफ़ी कंफर्ट रहता है। नीचे 2 Type-C USB पोर्ट मिलते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, आर्म रेस्ट भी मौजूद है और 2 कप होल्डर्स के साथ। तीनों सीट बेल्ट प्री टेंशनर के साथ में है, बस बीच में एक हेडरेस्ट मिसिंग जरूर है। हेडरूम भी अच्छा खासा है और कंफर्ट भी काफ़ी है। एक प्राइवेसी कर्टन पीछे मिलता है, बस इस विंडो पर कोई कर्टन मौजूद नहीं है। ओवरऑल ये सीटें रियली बहुत कंफर्टेबल है। फैमिली में भले लंबे लोग हों या नॉर्मल हाइट के, दोनों के लिए बहुत अच्छा। और 3 लोगों के बैठने के लिए थोड़ी सी शोल्डर टाइट होते हैं, बाकी 2 एडल्ट और 1 किड के लिए बेस्ट प्लेस। खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि यह कार स्टार्ट हो जाती है केवल 11 लाख रुपीस से, और जिस वेरिएंट को मैं चला रहा हूँ वह इसका CVT का टॉप वेरिएंट विद एडास है, जिसकी कीमत है 16,23,000 आज की डेट में। मेरे हिसाब से यह एक रियली वेल प्राइस्ड प्रोडक्ट है। कॉम्पिटिटर से मच बेटर फीचर्स मिलते हैं और वैल्यू मिलती है, बस कमियां भी कुछ जरूर है। जैसे मुझे इंजन बे में पेंट और होना चाहिए। एक और चीज़ है,
मैं चाहता था पीछे की सीट पर प्राइवेसी कर्टन इस विंडो पर भी होने चाहिए, जैसे पीछे दे रखे गए हैं। बीच वाला हेडरेस्ट भी होना चाहिए। ऐसी कुछ कमियां भी कम नज़र आती है। एक और चीज़ है, जब एडास इसमें इतने अच्छे से दिया गया था तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी इसके साथ आना चाहिए था, ताकि हमें ट्रैफिक ऑन गो कंडीशन में भी मदद मिल सके, जो कि ऑलरेडी Hyundai के पास टेक्नोलॉजी है। ब्लू लिंक के 70 फीचर्स, इसके अलावा ऑफलाइन कनेक्टेड वॉइस कमांड के फीचर्स भी अच्छा काम करते हैं। बाकी बातें कंक्लूजन में। 4 महीने चलाने के बाद जब आप किसी कार का एक रिव्यू देते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। 4 महीने चलाने पर सब कुछ पता चल जाता है एक कार के बारे में। अच्छाइयाँ, वेल प्राइस्ड प्रोडक्ट है ये वाला वर्जन। एडास लेवल 2 के सेफ्टी, 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग, 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड और टन्स ऑफ फीचर्स कंपटीशन की कोई भी कार प्रोवाइड ही नहीं करती है। हाँ, ये सच है। ऊपर से अनमैच्ड फ्यूल इफिशियंसी, शानदार इंटीरियर, कंफर्टेबल ड्राइव, रिफाइंड इंजन और स्मूथ गियर बॉक्स, ये बोनस है। हीटेड सीट्स इस सेगमेंट में कोई देता ही नहीं है। और ब्लू लिंक के 70 से ज्यादा आने वाले फीचर्स इस कार को रियली यूनिक बना देते हैं। मेरी राय में परचेज करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आज की डेट में यही है, अगर आपको सिटी और ओकेशनली हाईवे पे ड्राइव करनी है। ये ओपिनियन कैसी लगी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच मत कीजिएगा, और नहीं पसंद आया डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। कमियां तो मैं बताता हूं, तो अगर बुरा लगता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। फेसबुक पे देखा है तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी कार के शानदार रिव्यू के साथ, या लॉन्च में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।